आप परमिशन यतेंद्र का जरा रुक कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं, क्योंकि इनसाइड स्टोरी तो यतेंद्र के पास है। यतेंद्र, इंतजार तो देखिए सच्चे और बड़े लेवल पर हो रहा था। आनंद भी इस बात को जानते हैं, पॉलिटिकल गलियारों में ही नहीं पूरे देश में इस बात को लेकर सवाल उठ रहा था कि प्लीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और देश की जनता को ये बताए कि ये फैसला आखिर उन्होंने क्यों लिया है। क्या आज इस पर ये बात होगी संबोधन में? देखिए रूबिका, जैसे ही सीज फायर की खबर आई थी तो सबसे पहले कांग्रेस ने टारगेट करना शुरू किया। वो पूरे देश में एक नैरेटिव बनाना चाह रही थी कि जो प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने की बात करते हैं वो अचानक सीज फायर का निर्णय क्यों लेते हैं, जबकि एक मौका था सेना के पास आगे जाने का। तो अब प्रधानमंत्री ने तय किया है कि वो सर्वदलीय बैठक की तो बात छोड़िए, वो पूरे देश के सामने आकर बात करेंगे और बताएंगे कि सेना ने किस तरह घुसकर एक न्यूक्लियर पावर वाले जो देश है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूसरा न्यूक्लियर पावर वाला जो देश है उसमें अंदर घुसकर इतना सेना घुस जाए और अंदर तक मार करे और उसका जो आर्मी चीफ है उसको बंकर की शरण लेनी पड़े। इस तरह के हालात आ गए, वो घुटनों पर आ गया। और अब जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बताएंगे आज रात 8 बजे, तब देश की जनता बिल्कुल आप भी जानते हो कि यकीन करेगी और इस बात को मानेगी। राजनीतिक दल जरूर बात कर रहे थे कि हम सेना के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ उन्होंने किस तरह का नैरेटिव बनाने का भी मानेंगे, रूबिका भी मानेंगी और हमारे सारे व्यूअर्स भी मानेंगे। आनंद, क्योंकि यतेंद्र यहाँ यहीं पर हमारे साथ मौजूद है, शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जिस दिन जैसे ही सीज फायर की बात सामने आई तो हमको ये लगा कि दुश्मन घुटने पे है, बंदूक हाथ में है, ट्रिगर पे हमारी उंगली है, बस गोली दबाने की देर है और हमने कह दिया रुक जाओ। तो सबको ये लगा कि ये क्यों हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज जैसा यतेंद्र कह रहे थे और हमको इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि हमारी जंग दहशतगर्दी से थी, हमारी जंग टेरर से थी, पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान स्टेट से नहीं थी। और दूसरी बात ये कि हमने उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि फोन किसने उठाया? फोन क्या भारत ने उठाया? नहीं, फोन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन करके बोला भैया बात करनी है, बात कर लो। ये भी पूर्ण युद्ध में कह चुका है कि आने की जरूरत कहा था और आतंकियों कहीं एक अंदर से किसी को ये था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम की बर्बरता का बदला लेने के लिए दिया कि आतंक का घड़ा भर गया तो भाई जो जहां से आ रहा है उन आतंकी ठिकानों को हम खत्म करेंगे। 100 से ज्यादा हमने मार दिए, हमने रॉफ अजहर को मार दिया, हमने बहुत सारे जैश के पूरे कमांडर, ऑपरेशनल कमांडर्स को ध्वस्त कर दिया, लश्कर के कई सारे मार दिया हमने, हिजबुल का सफाया कर दिया। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव तो हमारा पूरा हो गया। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने कहा कि देखो जो सब कह रहे थे वही है कि इस दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, तो वर्दी को तो आगे आना पड़ेगा। वर्दी आगे आई तो हमने वर्दी को भी बैंड बजाया। फिर हमने कहा कि नहीं हम रुक जाएंगे, लेकिन रुके क्यों? रुके क्यों? क्योंकि क्या पीओके लेने की मंशा से हम आगे बढ़े थे? नहीं बढ़े थे। क्या पाकिस्तानी आवाम को चोट पहुंचाने की मंशा से हम आगे बढ़े थे? नहीं बढ़े थे। पर आनंद, ये बात हमको समझनी होगी और यतेंद्र हमें बताएंगे। ये हुआ ये है कि जब प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ कहा जाता है उस संदेश के पीछे 100 और संदेश छिपे होते हैं। और यतेंद्र, यही वजह है कि लोगों ने सोचा कि जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो इसका मतलब वो जो है पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि मैप से नाम हट जाएगा। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वो भी तब आ रहे हैं जब प्रूफ आगे रख दिए गए हैं, जब सेना की तरफ से बता दिया गया है कि भैया अगर रुकते नहीं तो तुम्हारी सच में हस्ती खत्म हो जाती है। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आना ही अपने आप में सारे सवालों का जवाब होगा जब वो खुद आकर देश की जनता को संबोधित करेंगे। मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा कि सर्वदलीय बैठक की मांग कांग्रेस की तरफ से, अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन देश का प्रधानमंत्री उनको जनता ने चुना है तो वो जनता के सामने आकर सारे सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की गीदड़ भभकी सामने आई। उन्होंने किसी जनता यानी पाकिस्तानी अवाम को निशाना नहीं बनाया, भारतीय सेनाओं ने सटीक निशाने लगाए और जो 14 मेजर एयरवेज है पाकिस्तान के, उसमें से 9 एयरवेज को पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया। और जो पाकिस्तानी सेना थी वो घुटनों पर आने को मजबूर हुई और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे वो बंकर में, और एक नहीं 2 घंटे तक बंकर में छिपे रहने को मजबूर हो गए। और तभी शायद रोक रही हूं कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 बजे आकर यह संबोधन महत्वपूर्ण हो जाता है। झूठ पाकिस्तान का और अमेरिका की तरफ से बड़ा भाई, मतलब क्या है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इन सारे टाइम पर प्रधानमंत्री का आना बहुत जरूरी भी है।
बिल्कुल जरूरी है। और वक्त की नजाकत को देखते हुए दिन भी उन्होंने आज चुना, जो आपने कहा कि बुद्ध का देश है, तो आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। और एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब बिल्कुल। और क्योंकि आप देखिए ना, सेना की तरफ से भी कहा गया है कि भय प्रीत भयना विन प्रीत होई, यानी कि साफ तौर पर मैसेज है। और जो तीनों सेनाओं को जो खुली छूट दे रखी है वो साफ है। और आज भी 11 बजे एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, जिसमें अजीत डोभाल एनएसए थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, सीडीएस थे, यानी कि मैसेज साफ है। और कल एयरफोर्स ने भी मैसेज कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि ऑपरेशन ऑन गोइंग है। और आने वाले समय में जो कल एक फैसला भी हुआ था परसों, कि जो आतंकी हैं, अगर कोई भी आतंक की कार्रवाई भारत के खिलाफ होती है तो वो उसे युद्ध माना जाएगा, यानी कि युद्ध का शंखनाद अगर कहीं से होता है तो उसे शंखनाद के तौर पर लिया जाएगा और जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जाएगी। और अब जब सबूत सेना ने सामने रख दिए हैं तो प्रधानमंत्री भी एक एक सवाल का जवाब विद प्रूफ देश की जनता के सामने रखेंगे, जो उनकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान गिड़गड़ाते हुए घुटनों के बल पर आया। एक सवाल ये है कि ये जो आनंद पूछ रहे हैं, प्रूफ देंगे या फिर अपना पोजीशन क्लियर करेंगे? आनंद वो बात ये है कि मुझे लगा था कि उनके पास हेडफोन है, अब नहीं है, तो मुझे आप दोनों के बीच में मध्यस्थता करनी पड़ेगी। पर मैं डोनाल्ड ट्रंप करिए यहाँ पर मध्यस्थता, लेकिन अमेरिका हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थता नहीं करेगा। एग्जैक्टली वही बात मैं यहाँ कह रही थी। दूसरा प्रोसेस ये है कि दुनिया को हम क्या कह रहे हैं कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर, और भारत किसी की नहीं सुनेगा। भारत जो अपने मन की करेगा, भारत डिसाइड करेगा कि कब उसको एक्शन लेना है, कब नहीं लेना। आनंद यही बताने वाले हैं प्रधानमंत्री की भारत ने किसी की सुनी नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद किया। मैंने आपको बताया, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 9 मेजर एयरवेज हैं, जिसमें से 9 पूरी तरह से खत्म कर दिए। अब बचा क्या पाकिस्तान के पास? तो पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका था। वो सही खबरें आएंगे, प्रधानमंत्री खुद बोलेंगे तो देश की जनता विश्वास करेगी। जो आप कह रहे हैं कि 24 घंटे और होना था, जब वो 2 घंटे में हो चुका था तो 24 घंटे का इंतजार क्यों करना? क्योंकि उसमें पाकिस्तानी सेना खेल कर सकती थी, अपने आवाम को खुद भी मरवा सकती थी। इस तरह की जो महत्वपूर्ण है, देखिए बिल्कुल आत्मरक्षा थी। और एक मैसेज साफ तौर पर पहले दिन ही दिया और बाद में सेना ने भी साफ किया कि केवल और केवल आतंक और आतंकियों का जो गढ़ था, हेडक्वार्टर था, जो ट्रेनिंग कैंप थे, उनको ही निशाना बनाया। और भारतीय सेना का निशाना अचूक था, सटीक था, वहां पर किसी भी निर्दोष की जान नहीं जाने दी। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने हरकत की, नापाक हरकतें की, वहां पर हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, हमारी निर्दोष जनता को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई की। यानी कि पहले मैसेज, अगर हमें छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और अब बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध का संदेश केवल पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को दिया जाएगा कि अगर आगे कोई भी आतंक की कार्रवाई होगी तो उसे युद्ध की तरह लिया जाएगा, फिर किसी की सुनेंगे नहीं। चाहे वो बुद्ध हो, केवल अपनी, चाहे वो राम हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो कृष्ण हो, सबने एक ही बात कही है कि अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन अहिंसा तभी हो सकती है जब सारे हिंसकों का नाश हो जाए। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है रिफत, ये नेशनल ऑब्जेक्टिव है, ये भारत देश का ऑब्जेक्टिव है। आप इसे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पर आकर ना रोकें। और दूसरी बात, नहीं देखिए, नेशनल ऑब्जेक्टिव अलग है रिफत, और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अलग है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अपनी जगह है, नेशनल ऑब्जेक्टिव अपनी जगह है। ये पॉलिटिकल नहीं है। जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं करें, ये देश की बात है, देश के नागरिकों के सुरक्षित रहने की बात है। मेरा डिफेंस सिस्टम अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रोन छोड़ता रहेगा और मैं उड़ाता रहूंगा, ये नहीं है। ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। यतेंद्र बताइए, क्या प्रधानमंत्री इस बात को सीरियसली लेंगे? क्या ये देश को बताने की कोशिश करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री आज स्पष्ट तरीके से अपनी बात देश के सामने रखेंगे कि क्या परिस्थितियां रही, उन्होंने क्या क्या किया। हालांकि प्रूफ की बात है, वो सेना दे चुकी है, उस पर अब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन किस तरह से वो पाकिस्तान को घुटनों पर लाए और किस तरह से देश का स्वाभिमान, देश का आत्मविश्वास और देश का जो प्राउड है वो आज भी सुरक्षित है और वो और ऊंचा उठाए विश्व के सामने। किस तरह से पाकिस्तान केवल 2 से 3 दिन की जवाबी हमले में किस तरह से वो अमेरिका की शरण में गया, क्या किस तरह से उसका आर्मी चीफ बंकर में घुसा और पूरी सेना त्राही त्राही कर रही थी। वहां पूरा एक तरह से पाकिस्तान हलकान हो चुका था, घुटनों पर आ चुका था। वो सारी बात आज वो देश के सामने रखेंगे कि देश के आर्मी के जवानों की वो ताकत है, वो जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, केवल उसी के दम पर
उन्होंने पाकिस्तान को महज जी, कुछ ये घंटों के आत्मनिर्भरता अंदर वाली बात ही भी सामने कुछ रखने की घंटों जरूरत के है। अंदर ही वो घुटनों पर आ गया। बिल्कुल आत्मनिर्भरता की बात है, और ये केवल 10 सालों में जो हुआ है वो उसको सामने रखेंगे। और केवल ऐसा नहीं कि आज सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा हो, रिपत भाई भी कुछ कह रहे थे, वो सारी चीजें राजनीति की है। राजनीति में तो ये भी है कि जो दुश्मन देश है आज जिसके सामने लड़ रहे हैं, उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात किसने कही थी? वो भी देश में सबके सामने वो इतिहास है कि जिसका नाम आज पॉलिटिकल पार्टी ले रहे हैं, तो उन्हीं के मुखिया ने सबसे पहले उसी दुश्मन देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कही थी। क्या इस पर कोई राजनीति की बात करेगा? नहीं। लेकिन ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला जो आप बार बार कह रहे हैं कि देश का मसला, और इसमें देश के प्रधानमंत्री जब सामने आएंगे तो वो सिलसिलेवार तरीके से सामने रखेंगे, शांति की भी बात करेंगे, लेकिन ये भी मैसेज देंगे कि छेड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। और ये करके भारत ने करके दिखाया है, तो छोड़ेंगे और 2 नहीं, और दिन के गोली का अंदर बदला गोले से दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ है। क्या प्रधानमंत्री जी की आवाज, उनका मैसेज विश्व भर में गूंजेगा? गूंज पर करेंगे इसकी बात ब्रेक के बाद। बने रहिए।